हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व करूंगा, जिसमें एक्सरसाइज एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 में ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। आज मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे बात करूंगा और इस एक्सरसाइज में 1 to 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने यहाँ मैं सॉल्व करूंगा और आपको मैं उसके सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आइए बिना लेट किए स्टार्ट करता हूं मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप ये बेहतर से जानते हैं, बेहतर तरीके से आप लोग अच्छे से सभी को पता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, जहाँ ये जो है ए बी एंड सी क्या है, आपका रियल नंबर है, कोई रियल नंबर। ठीक है, तो जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ ए बी सी क्या आपका रियल नंबर है। तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में विद कॉम्प्लेक्स नंबर का बारे में मैंने आपके लास्ट वीडियोस में मैंने आपका इसका कॉन्सेप्ट दिया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ फिर भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जानना है, मान लीजिए कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 0 दिया है। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। आप तो ये पता है कि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रूट के अंडर कभी भी आपने माइनस अभी तक नहीं सीखा है। बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस x को आयोटा मान लेंगे। ठीक है, और ये आपका आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आपका एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी इसके बाद जो है बच्चों याद रखिएगा, रूट अंडर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1। ठीक है, आप इन दो बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उस पे आते हैं, आपका इजीली वो सारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं बता दूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में आप क्या ने पढ़ा था आप लोगों ने, -b प्लस माइनस रूट अंडर ये बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, आपने ये फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप ये जानते हैं कि ये क्या है, ये है क्या, तो इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्री डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम लोग, जिसका फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, जब ये लेस देन 0 आएगा तब जाकर हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें नो रियल रूट्स होते हैं। जब रियल रूट्स होंगे ही नहीं तभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक बनाया गया है, जो आपके साथ ने 11th क्लास में पढ़ना है आप लोगों को। और इस टॉपिक पे आप लोग को जब नो रियल रूट्स भी आएंगे तो भी आप इस क्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं कैसे, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने,
एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में क्वेश्चन बाद में लिख दूंगा। ठीक है, पहले इतना क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपका यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि आपका यहाँ हेयर वैल्यू क्या क्या दिया है, रियल नंबर क्या क्या है आपका, तो A1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, ए में आता है। और बी की जगह पर एक्स आना चाहिए, तो एक्स यहाँ दिया नहीं है, तो बी आपका 0 हो गया। और सी आपका क्या है, 3 है। सी आपका 3 है। जब आपने ए बी सी निकाल दिया तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, यानी कि डी। तो बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर क्या है, 0 है, 4 ए आपका क्या है 1 एंड सी आपका 3 है, यानी कि -12 आ गया, जो लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ गया तो लिखेंगे देयरफॉर the required quadratic equation are। ठीक है, क्या करेंगे, क्या मुझे करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कैसे बच्चों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसे हम लोग डी लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया है कि डी आपका क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है माइनस बी तो आपका यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे, प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या है आपका -12 आया, और आप 2 इंटू 1, इतना तो आप कर ही लेंगे, इजी है, क्योंकि आपने 10th तक आपने ये पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट आप निकालना जानते हैं। अब इसके आगे आपने ये पुट किया भी है, आपने यहाँ तक आपने सॉल्व भी किया है, इसके आगे आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ये रूट अंडर 12 इंटू -1 लिख सकते हैं। तो 12 को क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग 12 को क्या कर सकते हैं, निकाल देंगे हम लोग बाहर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 को तोड़ लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू -1 बाई 2, तो प्लस माइनस 4 का क्या होता है 2 रूट अंडर 3, और रूट अंडर -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि रूट अंडर -1 इक्वल्स टू आयोटा होता है। ठीक है, और नीचे तो आपका 2 है ही, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा, यही है आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वीडियो को अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है,
आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है 2x² प्लस x प्लस 1, यहाँ लिख देंगे 2x² x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप अपने नोटबुक में लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, जहां आपका a क्या है, आपका 2 है, b आपका 1 है और c भी आपका 1 है। इससे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे एंड 1 लिखेंगे। ये 4 आ गया और ये आपका क्या आ गया, ये तो 2 ही है बच्चा, ध्यान रखिएगा 2 है आपका, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 है, b आपका 1, सॉरी b आपका 1 है, ठीक है, और a आपका 2 है और 4 2 जा 8 इक्वल्स टू -7 लेस देन 0 आ गया। ठीक है, जब लेस देन 0 आ गया तो लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, जहाँ तक आपको पता है फॉर्मूला। और b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, रूट अंडर d का वैल्यू क्या है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ लिखने जा रहे हैं बच्चों। और 2 इंटू ए आपका क्या है 2 है, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखेंगे आप इसे, रूट अंडर 7 आयोटा बाई 4। ठीक है, जब रूट अंडर 7 आयोटा बाई 4 लिखा गया तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आप इसे दो पार्ट में लिख सकते हैं, -1 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा बाई 4 एंड -1 माइनस रूट अंडर 7 आयोटा बाई 4। आंसर तो वैसे आपका यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने सब कुछ तो आप जानते ही निकालना, बस आपको यहाँ पुट करना था और ये आयोटा कैसे लिखाता है वो आपको मुझे समझाना था। तो आप देख रहे हैं काफ़ी इजी है, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है आपका x² 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ x² का मल्टीपल क्या है 1 है, तो a इक्वल टू 1 आ गया। फिर x का मल्टीपल क्या है 3, यहाँ b इक्वल टू 3 आ गया। और c आपका क्या है 9। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं, b क्या है आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 a आपका 1 है और c आपका 9। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 और 9 4 जा 36। ठीक है, 36 में माइनस करूंगा, कितना आएगा 36 में 9 माइनस कीजिए 27, जो लेस देन 0 है। ये साइन माइनस का लगेगा बच्चों क्योंकि 36 के आगे माइनस है इसलिए। ठीक है, आइए बच्चों देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या है आपका डी क्या है आपका -27 है बाई 2। ए का वैल्यू क्या है आपको 1 है, माइनस बी प्लस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 27 का क्या निकल जाता है बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू -1 लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे आपका 2 है। तो
आपने बी का वैल्यू यहाँ पुट नहीं किया, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है आपका 3 है, ठीक। तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 का आप क्या निकाल सकते हैं बाहर में 3 निकाल सकते हैं, और ये 3 रह गया और आयोटा बाहर आ गया बाई 2। आप बहुत कर सकते हैं तो इसे सिर्फ आप 3/2 बाहर निकाल दीजिए और ब्रैकेट में लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा, ठीक है। या आप इतना भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। 9 से 27 होता है, 9 का रूट अंडर निकलता है बाहर तो क्या आता है वो 3 आता है, रूट अंडर एक 3 रह जाएगा और रूट अंडर -1 क्या होता है आयोटा होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है बच्चों, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ x² का मल्टीपल क्या है तो -1 है, x का मल्टीपल क्या है तो 1 है, और c क्या है आपका -2। तो निकालते हैं 1 का स्क्वायर -4 क्या है आपका माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये फिर से आपका माइनस में है तो ये माइनस का माइनस रह गया, तो 1 × 2 लिख दिया मैंने। तो 1 - 4 2 8 दैट इज इम्प्लाइज लेस देन 0 आ गया। तो यहाँ पे फिर आपका 7 आ गया, सिंपल है। बी आपका क्या है वैल्यू -1 हो जाएगा, बी आपका 1 है तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। डी आपका ने क्या निकाल रखा है तो -7 निकाल रखा है, नीचे आपका 2 है, और ए आपका वैल्यू क्या है -1। तो अब आप क्या करेंगे, -1 है प्लस माइनस है रूट अंडर 7 आयोटा लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि रूट अंडर 7 × -1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि रूट अंडर 7 और रूट अंडर 7 ये आपका क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 7 तो लिख ही दिया आपने, रूट अंडर -1 को क्या लिखते हैं आयोटा लिखते हैं, ठीक है। आपका ये -2 आ गया, ठीक है। जब आपने ये -2 लिख लिया तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आंसर में क्या लिख सकते हैं -1 माइनस रूट अंडर 7 आयोटा बाई -2, और एक लिख सकते हैं -1 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा बाई 2। माइनस कॉमन निकाल दिया तो आप 1 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा बाई 2 लिख सकते हैं, एंड -1 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आपको बच्चों ये सारे क्वेश्चन समझ में तो आ रहे होंगे, ठीक है। आपका काम क्या है, ये मैथ तब तक आपके पास रहेगा जब तक आप इसे रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन करना छोड़ देंगे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे, और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया तो आप छोड़कर नहीं आएंगे। अब आते हैं x² का क्या है मल्टीपल 1 है, x का मल्टीपल क्या है 3 है, और लास्ट का नंबर क्या है एक वो 5 दिया हुआ है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो एक बी क्या है आपका, बी आपका है 3 का स्क्वायर लिखेंगे 4 1 लिखेंगे, तो ए का वैल्यू 1 है, एंड सी का वैल्यू क्या है आपका 5, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 20, दैट इज इम्प्लाइज कितना आएगा 20 में -9 करेंगे तो आपका आएगा -11 लेस देन जो 0 है, यानी कि नो रियल रूट्स।
जब नो रियल रूट्स कभी तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो बी आपका क्या है बच्चों, 3 है, तो ये 3 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी है, तो डी आपका यहाँ पर -11 है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 इंटू 8, ये आपका 1 है, तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर 11 आयोटा बाई 2। इसके बाद क्या करेंगे, आपका ये आंसर हो गया, क्योंकि इसको तोड़ने पर कोई फायदा नहीं है। आपका आंसर एक प्लस में एक माइनस में तो यही आएगा। आप इसे प्लस माइनस में लिख तो सकते हैं ना एग्जामिनेशन में। देखिए -3 एक बार प्लस लिखेंगे और बाकी सब वैसा ही का वैसा उतार देंगे, और एक बार यहाँ माइनस है तो माइनस लिखकर जैसा है वैसा ही सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1, एक्स का मल्टीपल -1 और सी आपका 2। यहाँ डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, 4 लिखेंगे, ए आपका 1 है एंड सी आपका क्या है 2 है। ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड 4 2 जा 8 यानी कि लेस देन। फिर से सेम आंसर आएगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें बच्चों। आपका सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, बी का वैल्यू क्या आपका माइनस है, तो माइनस माइनस ये लिख देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि -7 लिखेंगे, और 2 इंटू 1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका ये 7 आयोटा बाई 2 आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन लिख देते हैं। 6 के बाद 4 क्वेश्चन और बचे होंगे, वो देखते हैं कौन कौन सा है क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, क्या है, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 एक्स एंड प्लस 3 रूट अंडर 3 इक्वल टू में 0। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1 बाय रूट अंडर 2 इक्वल टू में 0। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट अंडर 2 एंड प्लस 1 इक्वल टू में 0। यही क्वेश्चन है बच्चा 4 आपके सामने, जिसे मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा आपके सामने और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड रूट अंडर 2 इक्वल टू में 0। अभी तक ऐसा इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा है जो आपको नया कुछ बताने की जरूरत हो। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 लिख देंगे। ठीक है, एक्स का मल्टीपल 1 है और रियल नंबर जो है सिर्फ रूट अंडर 2 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं, तो बी आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 4 रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, 1 माइनस रूट रूट 2 क्या होता है 2 होता है, 2 4 4 2 जा 8 आ गया, यानी कि ये भी -7 आ गया। पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब में मैक्सिमम में सबका वैल्यू -7 ही है। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर -7 बाई 2 इंटू रूट 2 होगा, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है आपका √2 है। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या है बच्चों, बी का वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 आयोटा बाई 2√2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें,
वैसे तो खास कुछ अगला क्वेश्चन में भी नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है उसमें। ठीक है, ये है आपका रूट अंडर 3, ये है आपका माइनस रूट अंडर 2x एंड प्लस रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आपका ए बी सी तीनों चेंज हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे एबीसी से, रियल नंबर से, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है रूट अंडर 3, बी का एक्स का मल्टीपल है आपका माइनस रूट अंडर 2 एंड सी आपका क्या है 3 इंटू रूट अंडर 3। तो बी का वैल्यू जो है अगर आपका रूट अंडर माइनस रूट अंडर 2 है, ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे एंड 4, ए का वैल्यू आपका रूट अंडर 3 है और सी आपका 3 रूट अंडर 3 है। रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, रूट थ्री 3 हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। रूट थ्री का मल्टीपल करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 4 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, जिससे हम लोग माइनस करने पे क्या आता है 34, माइनस 34 जो लेस देन 0 है, जिसका हम लोग कहते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, तो बी का वैल्यू आपका क्या है यहाँ से लिख देंगे, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब तो आप स्मार्ट हो गए हैं, तो मैं इसे माइनस पहले ही हटा देता हूँ और बी का वैल्यू सीधा प्लस में √2 लिख दिया मैंने। फिर प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 34 है। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका रूट अंडर 3 है। ठीक है, अब आती है बात ये रूट अंडर 34 को आप कैसे कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ब्रेक नहीं होगा, आप लोग को अच्छे से पता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे 34 का क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। देखिए 2 से कीजिए 17 आ गया। ये 17 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, जो हम लोग इसे अब आगे नहीं ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 34 को 34 ही लिख देंगे और आयोटा लिख देंगे और नीचे क्या है आपका 2√3 है। तो आपका आंसर होगा। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आने वाले हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/√2 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है 1, एक्स का मल्टीपल है 1 और आपका ये क्या है 1/√2। अगर आप चाहते हैं ऐसे करना तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर भी सेम ही आएगा। बट जैसा कि आप 11th में हैं, तो उस अनुसार मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए कि इससे पहले आप एक कन्वर्ट कर दें। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही ऐसे तो है ही, इसे आप जो है रेशनल नंबर में इसे आप सबको एक से में लिख दें। तो √2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √2x² और इससे आएगा √2x और ये +1 रह जाएगा और बाई में जो आपका आ जाएगा √2 इक्वल टू 0, इसे उधर भेज देंगे तो आपका √2x² √2x + 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब आपका इक्वेशन क्या आ गया है, अब आपका इक्वेशन क्या आ गया ये। तो यहाँ पर जब आ गया है तो x² का मल्टीपल क्या है √2, x का मल्टीपल क्या है √2 और लास्ट का नंबर क्या है वो c1 है। अब यहाँ हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जब निकालते हैं बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, ये b आपका क्या है √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, आपका a क्या है आपका √2 है और c क्या है आपका 1 है। √2 का स्क्वायर करने पर ये 2 हो जाएगा और ये 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 2 - 4 √2 आपका आ गया तो आप इसे आप माइनस कैसे करेंगे बच्चों,
देखिए, ठीक है, कैसे करेंगे माइनस आप लोग? तो सिंपल है, कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, आप इसे √2 में तो माइनस नहीं कर सकते हैं, बट आप जो है इसमें √2 कॉमन निकाल सकते हैं या 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 को बाहर कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, 2 को आप बाहर कॉमन निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या करना है, जब आपका इतना आ गया तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, b का वैल्यू क्या है आपका, माइनस माइनस लिखेंगे और √2 लिखेंगे, प्लस माइनस d आपका क्या आया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, d आपका आ गया 2 माइनस 4 √2 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका, √2 है। तो अब क्या करेंगे, माइनस √2 तो है ही, प्लस माइनस इसमें 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये 1 माइनस 2 √2 आ जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आपका तो 2√2 है ही। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा देखिए, √2 तो है ही, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, तो ये √2 है, प्लस माइनस √2 लिखकर √1 माइनस 2√2 लिख देते हैं, ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। माइनस √2 है, प्लस माइनस यहाँ भी √2 को मैंने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, ठीक है, यहाँ कॉमन ही निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो ये जो मैं हम लोग यहाँ पर √2 को बाहर निकाल दिया तो -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 बच गया, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास 2√2, इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास -1 प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा बच्चों कि 1 माइनस 2√2 है, अगर मैं इसे उलट कर लिख दूं 2√2 माइनस 1, तो क्या ये माइनस में नहीं आएगा, आगे आगे माइनस कॉमन लेंगे तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, आयोटा लिख देंगे, और ये हमारा आ गया 2, जो आपका ये आंसर है, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा अगर डाउट रह गया है तो मैं आपको यहाँ साइड से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना था इसमें, इसे √1 माइनस 2√2 है, ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल दीजिए और ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला जो है आपका माइनस में आ जाएगा। जब ये माइनस है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 इंटू 2√2 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको तो मैंने रूट में छोड़ दिया, इसको मैं क्या कर दिया, मैंने आयोटा लिख दिया, ठीक है, इसे मैंने क्या लिख दिया, आयोटा, और ये रूट अंडर में रह जाएगा 2√2 माइनस 1। अब तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, यही चीज मैंने वहां पे लिख दिया, ठीक है। आइए बच्चों, ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, x² प्लस x/2 प्लस 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख देंगे x² प्लस x/√2 प्लस 1 इक्वल, जैसा कि इस क्वेश्चन के बीच में दिख रहा है कि ये हमारा ये फ्रैक्शन में है, तो हम लोग अब एक सीरीज में अच्छे से लिख देते हैं। ये को ऐसे नहीं लिखना, एक रियल है, एक फ्रैक्शन है, एक फिर रियल है, इस तरह से नहीं करेंगे, सॉरी रेशनल है, ऐसा नहीं करेंगे। रेशनल जो है उसे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे एक अच्छे से रेशनल में सभी को लिख देते हैं। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 x² और यहाँ x आ जाएगा, और इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा, और टोटल पे क्या आ जाएगा, √2 का इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इस √2 को हमें देंगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और आपको पता है, आप लोग स्मार्ट हैं, ठीक है, आपको आता है इतना, आप 11th क्लास में है, तो आपका ये आपका मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका अब ये बन गया। तो यहाँ पर ए आपका जो है वो √2 है, बी आपका 1 है, और सी आपका √2 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं √2 का होल स्क्वायर -4 1 इंटू, सॉरी बी आपका यहाँ पर क्या है 1 है,
और ये आपका √2 है, और फिर आपका ये √2 आ गया। √2 क्या आता है, 2 होता है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 8, यानी डेट इज इम्प्लाइज -7 जो लेस देन 0 है। ये तो आंसर फिर से एनसीईआरटी का सेम ही क्वेश्चन रह गया, कोई भी चेंजिंग नहीं है इसमें, ठीक है, -2/2। ये आंसर पहले भी आ चुका है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, -7 होगा तो बस पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू।